अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको अपनी सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाए, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। और अल्लाह ताला हम पर ख़ास करम करे, अपनी नेमतों रहमतों से हमें अल्लाह ताला नवाजे, आमीन। अल्लाह ताला हम पर रहमतों के दरवाज़े खोले और दुश्मनों के शर से महफूज फरमाए, शैतानी शर से, आमीन। और अल्लाह ताला हम सबको सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाए, मेरे माँ बाप, मेरे भाइयों को, मेरे हस्बैंड को भी, आमीन। अच्छा फ्रेंड, आज मैं अपनी सिर्फ सब्सक्राइबर फ्रेंड्स की बात ही कर रही हूँ। एक रावला कोट है, चैनल है, प्लीज़ उससे मैंने कहना है कि देखो भाई, मैं तुम्हें सच्चे दिल से भाई कहती हूँ। देख, किसी बहन बेटी के बारे में इतने घटिया लफ्ज़ बोलना आपको ज़ेब नहीं देता, ठीक है ना। मैं औरत होकर फ्रंट पे नहीं आती तो मर्द होकर फ्रंट पे नहीं आते, ये बड़ी हैरत की बात है। तो आपको कोई डाउट है अपने बारे में? तो दूसरी बात है कि रावला कोट, अगर आपने ऐसी ही बात करनी है फजूल किस्म की, तो प्लीज़ मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दें, ये आपके लिए ही मेहरबानी होगी। रावला कोट के लिए है ये, क्योंकि वो गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं मेरे बारे में, और जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और ना उनके मुँह से ज़ेब देता है। एक तरफ से वो सिस्टर कहते हैं और दूसरी तरफ से घटिया लफ्ज़ बोलते हैं। क्या आपकी फैमिली में ऐसे लफ्ज़ बोले जाते हैं? और सेकंड बात, फिर आमना उमैर वाली बात आ जाती है कि देखें, आमना उमैर एक ही चीज़ को बार बार लेकर घसीट रहे हैं, और आयशा बीबी तुम्हारे बहनोई कोई इतने कोकाफ के शहजादे नहीं हैं। हाँ होंगे, भूतनी और चुड़ैलों के। तो फिर सोच लो कि किस सेंस में मैं कह रही हूँ। उसको किस चीज़ की नज़र लगनी है, मुझे सिर्फ इतना बताओ। क्या वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, या बहुत ज़्यादा? एक टैक्सी ड्राइवर है ऑस्ट्रेलिया में, उसकी मैं हैसियत नहीं कह रही, उसकी नहीं, उसके छछोरेपन की कह रही हूँ, तो जिसे मैं छछोरा कहती हूँ। तो प्लीज़ ऐसी बातें मत किया करें। और बाकी जो पर्सनल लाइफ है वो तो मुझे भी पता है कि पर्सनल लाइफ में किसी की इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऑन दी कैमरा जिस तरह मर्ज़ी करें, चिपकें, जो मर्ज़ी करें, वो हमें कोई से लेना देना नहीं है। लेकिन कैमरे पे आके छछोरी हरकतें करना, ये ज़ेब नहीं देती हूँ, ठीक है ना। अगर अपनी फैमिली को आप इनोसेंट फैमिली प्रेजेंट कर रहे हो, तो फिर इनोसेंट तरीके से ही आप कैमरे के आगे आओ। ये नहीं तरीकाकार है कि आप छछोरापन दिखाना शुरू कर दो। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आशा बीबी, तुम्हें तो वैसे ही अक्ल की कमज़ोर हो। अभी तो बहुत कहते हैं ना, सुनहरा सुनहरा सा लग रहा है कि तुम चली गई और ये इस तरह की हरकतें। अव्वल तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। फैमिलीज़, अगर पूरी फैमिली को इनविटेशन दिया था, अगर पूरी फैमिली नहीं गई तो किसी पर्पज़ की वजह से गई, कोई रीज़न था जिसकी वजह से नहीं गई। आपको खुद सेंस होनी चाहिए कि आपकी बहन और बहनोई का हनीमून था, आपका हनीमून नहीं था, जो आप बीच में शामिल हो गई हैं। ऊपर से आप अस्तगफिरुल्लाह ये कह रही हैं कि मैं उमैर जीजू को नज़र लग गया, अल्लाह माफ़ करे। उमैर जीजू को तो कोई आंख भर के नहीं देखता, उसकी बीवी नहीं भर के देखती, तो किसी और ने क्या नज़र लगानी है, ठीक है ना। और बेचारे को फूड पॉइजन हो गया, तो ब्रदर आपको कौन कह रहा था ठूस ठूस के खाओ? आराम से खाते, अपना पेट समझ के खाते। किसी ने आपको गन पॉइंट पे कहा था खाओ? नहीं ना। तो भी एक ड्रामा करना, मुझे फूड पॉइजन हो गया है, मुझे ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ना, एक्टिंग करनी बंद करो। पता चल रहा है कि तुम काफ़ी एक्टरबाज भी हो, छछोरे भी हो, एक्टरबाज भी हो, और ऊपर से हरकतें तुम्हारी ऐसी, अल्लाह माफ़ करे, जिसे देखकर बंदे का ना दिल नहीं करता देखने को। तो पहली बात तो यही है। तो इसलिए ना आयशा बीबी, तुम्हारे इतने ना सर पे चढ़ाओ के बाद में जूतियाँ तुम ही खा रहे हो सब लोग ना। तो क्योंकि ये है भी बंदा, आज लॉकडाउन खुलता है बाहर के मुल्क का, इसे जाते देखो, फिर तुम इसकी हरकतें चेक करते हुए देखो। तो मैंने जैसे पहले ही समझाया था कि अपने आप को इतनी ना नीचे गिराओ कि अगले बाद में बातें करें। मैंने आपके खुद कमेंट बॉक्स में जाके लोगों के देखा है कि लोगों ने आपको अच्छी खासी कुत्ते वाली की हुई है। इससे बढ़कर आपको और कुछ चाहिए? तो मेरे चैनल पर आकर फजूल किस्म की बहस करना और फजूल किस्म की एक्टिंग करना, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फजूलियात मत बोले, जिससे बंदा डिसहार्ट होता है। मैंने बिलाल के भी एक बंदे ने देखा था, क्या कि बच्ची को लाकर अब तो फेम लेना चाह रहे, तो ये वाकई हकीकत बात है। बच्चे मासूम होते हैं, प्लीज़ इनको अपनी वीडियो में मत लाएं। इनकी हरकतें अच्छी लगती हैं, अब आपको कुछ कह नहीं सकता, ठीक है ना। तो अगर फेम है, इतनी हिम्मत है ना, तो अपने बलबूते पे फेम लेकर आए। ये क्या छछोरी हरकतें और ये इस तरीके से फेम लेना। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको तकलीफ़ है मेरे व्लॉग से, या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने आपको गन पॉइंट पे तो नहीं आपको कहा कि मेरा व्लॉग देखो, ठीक है ना।
मुझे अक्सर लोग यही कहते हैं कि आप लोगों के मेरे सब्सक्राइबर कहते हैं कि देखें आपने कुछ चीज़ें अच्छी बोली, कुछ हार्श बोली, ठीक है, मैंने उसको अप्रिशिएट किया कि थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बताया, मैंने उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन मुझे अब फिर दोबारा भी लोग वही बनाना पड़ा जिस पर मुझे बहुत शिद्दत से गुस्सा आ रहा है कि आप लोग घटियापन पर क्यों आ गए हैं। ठीक है, मैंने गलत चीज़ को देखा, मैंने गलत बताया कि गलत है। सही चीज़ को देखूंगी तो मैं सही बताऊंगी। मैंने रूबी का किचन किया, मुझे वो अच्छी लगी, वो इनोसेंट सी हैं, उनकी फैमिली भी है, जितनी मर्ज़ी रिसर्च कर लीजिए, उनकी फैमिली में कोई ऐसा वर्गल चीज़ नहीं आती, जबकि आप लोगों की आमना बीबी के वर्ग में काफ़ी वर्गल चीज़ें हैं। इस चीज़ को आप खुद भी अप्रिशिएट करोगे। देखो कि ऑन दी कैमरा आप जो अच्छे तरीके से पेश होगे तो अच्छे तरीका लगेगा, ऑफ दी कैमरा आप जो मर्ज़ी करो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा मकसद ही नहीं है किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस करने का। क्यों? क्योंकि हमारा बनता ही नहीं है। अब एक औरत उठ के आती है, नई नई शादी, वो बेडरूम तक चली गई है, उसको रेडी करके जिस तरह की हरकतें कर रही है, क्या वो अपनी फैमिली के सामने ऐसी हरकतें करती हैं? कोई नहीं करती होगी। लेकिन यह कि अपने बहन भाइयों के सामने ऐसी हरकतें जेब देती हैं। प्लीज़ फॉर गॉड से ये कोई आप कोई मूवी में काम नहीं कर रहे, आप एक चैनल चला रहे हो, और चैनल का मतलब होता है इनोसेंट तरीके से। आप फिर वही कर रहे हो हरकतें। मैं कितनी देर आप लोगों को वार्न किया कि प्लीज़ आप ऐसी हरकतें ना करो, और बल्कि आप उधर उल्टा ही अपने सब्सक्राइबर को भेजकर घटिया लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। तो अब जो लैंग्वेज यूज़ करोगे तो प्लीज़ मुझे अपनी फैमिली के बारे में ही आप बता रहे हो, क्योंकि मुझे तो अपनी फैमिली का पता है कि मेरी फैमिली काफ़ी शरीफ है, और जो घटिया कमेंट करते हैं उनकी फैमिली फिर किस तरह की है। बस उनसे ये रिक्वेस्ट है कि उनसे पूछें कि अपने घर वालों से कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मुझे तो पता है ना कि मैं एक इज़्ज़तदार ख़ानदान से बिलोंग करती हूँ। किसी कोई कहता है कि आके आप बाय फेस आके दिखाएं, आपको ये है फलां है, आप हाथ दिखाती हैं, फलां चीज़ दिखाती हैं, बेटा मैं ना कान के नीचे लगा भी देती हूँ, ठीक है ना। तो तमीज़ के दायरे में आप लोग रहें, ज़्यादा अच्छा है। जाके आमना को ये वसीयत करें कि आप ऐसी हरकतें ना करें। हमें बहुत दुख होता है जब आपकी हरकतें लोग एक्सप्लेन करके बताते हैं, ठीक है ना। आमना उमैर की एक्सप्लेन करके बताते हैं, और बता रहा है कि ऐसी बीवी मुझे ढूंढने से नहीं मिली। जो सब बीवियाँ अपने शौहरों की खिदमत करती हैं, समझ आई। कोई अनोखी बीवी नहीं है, सब औरतें अपने शौहरों की खिदमत करती हैं, दिलो जान से करती हैं, अपने आप को ख़त्म कर देती हैं, ठीक है ना। मेरे सब्सक्राइबर में जितनी ख़वातीन हैं वो अपने हस्बैंड की बहुत कदर करती हैं। औरत ही अच्छी है, कदर करने वाली औरत ही है। औरत ही घर बनाती है, औरत ही अच्छे तरीके से अपने हस्बैंड को लेकर चलती है। तुम्हारी बीवी अनोखी नहीं है, सब बीवियाँ ऐसी हैं। तो इसलिए अपनी ऐसे ना करें। हाँ, ऑफ दी कैमरा आप अच्छे तरीके से बात करेंगे, फिर मुझे होगा कि वाकई आपको अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है। ये ऑन दी कैमरा करके इतनी फॉर्मेलिटी वाली छिछोरी हरकतें और लैंग्वेज यूज़ करने से मुझे सब पता चल जाता है कि ये बनावटी बातें हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग जितनी भी ख़वातीन अपने हस्बैंड की दिलो जान से खिदमत करते हैं और उनकी इज़्ज़त को भी संभाल के रखी, हिफाजत करके रखते हैं। समझ आ गई? तो मुझे नहीं लगता कि तुम अमैर अपनी बीवी की इज़्ज़त करोगे या रखोगे उसकी। इसलिए मैं आगे कुछ लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि वो मेरे हिसाब से बहुत ही रॉन्ग लैंग्वेज है और बहुत घटिया लैंग्वेज है, जिसे मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। और बाकी तुम समझदार हो कि जो मैं कहना चाह रही थी। तो प्लीज़ अपनी वीडियो को अपने तरीके से इस्तेमाल करो, वर्गल चीज़ें डालकर अपनी वीडियो मत बनाओ। तुम समझते हो ठीक है, इंजॉय करने वाले इंजॉय कर रहे हैं। अब इंजॉय करने वालों से पूछें कि क्या वो अपनी माँ बहन बेटियों को इस तरह देखना चाहेंगे? कभी भी नहीं, ठीक है ना। बस इतना ही कहना था। अपना बहुत सारा दोस्तों ख्याल रखिएगा। मेरी किसी बात को बुरा लगे तो सॉरी, और मेरी व्लॉग को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। और मुझे ये ना कहिएगा आधी सुनती हैं फिर आधा सुनते हैं फिर एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं, घटिया लैंग्वेज यूज़ करना लगते हैं। प्लीज़ फॉर गॉड से घटिया लैंग्वेज मत यूज़ करें, क्योंकि इससे आपका ही नुकसान है। मुझे कोई नहीं, आपकी लैंग्वेज ख़राब हो रही है। मैं तो गलत को गलत कहूँगी और कहती रहूँगी। तो इसलिए एज ए पाकिस्तानी हूँ और एज ए मुस्लिम हूँ, और इसलिए मुझे अपने तकाज़ों का पता है और मुझे क्या करना है। तो इसलिए अपने आप को एक लिमिट तक रखो, ज़्यादा अच्छा है। ऑफ दी कैमरा जो मर्ज़ी करें, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ऑफ दी कैमरा आपकी अपनी मर्ज़ी है, ऑन दी कैमरा आपकी भी मर्ज़ी है, लेकिन इसमें आपकी छाप गलत पड़ती है। तो मुझे अब इजाज़त दीजिए। अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो सॉरी, और किसी की दिलजारी हुई है तो भी सॉरी। तो मैं अपने सब्सक्राइबर को दिल से दुआ देती हूँ, अल्लाह खैरियत का वक्त लाए, अल्लाह करम करे। और रावला कोट, मैं तुम्हें एक भाइयों की तरह कह रही हूँ कि कोई भी बहन हो, कोई भी माँ बहन बेटी वीडियो बना रही हो तो उस पर घटिया लैंग्वेज प्लीज़ मत यूज़ करो।
ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तुम यूज़ करोगे तो कल को तुम्हारी माँ बहन बेटी पे भी कोई यूज़ करेगा। समझ आई? तो गलत को गलत के लिए ही आवाज़ उठाओ। ठीक है, अपना सब दोस्तों ख्याल रखो। मुझे इजाज़त चाहिए, अब मुझे इजाज़त दीजिए। तो इंशाल्लाह ताला नए व्लॉग के साथ, अच्छे व्लॉग के साथ आपसे फिर मिलूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।